हेलो स्टूडेंट्स, आज की सेक्शन में हम लोग चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था व्हाट इज चार्ज, व्हाट आर डिफरेंट इफेक्ट्स और बिहेवियर ऑफ चार्ज। ठीक है, जैसे बिहेवियर में हम लोग देखे थे कि चार्ज के कुछ नेचर, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जो उसके नेचर पे डिपेंड करते हैं, जैसे अट्रैक्शन या रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे के सारे चीज क्या चार्ज के नेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और चार्ज के कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टीज थे जो उसके एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं, जैसे चार्ज के रेस्ट कंडीशन पे क्या डिपेंड करता है, तो चार्ज के रेस्ट कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन, रिपल्सन, ये सारे चीज डिपेंड करते हैं। ठीक है, और अगर वही चार्ज मूव कर रहा है तो क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इफेक्ट क्रिएट करेगा, ये सारे चीज क्रिएट करेंगे। आज हम लोग देखेंगे चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। तो चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज में हम लोग यहां पे देखेंगे मेनली तीन प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज में। तो क्या क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग देखने वाले हैं Q इज ऑलवेज इक्वल टू N इंटू E। N का मतलब इंटेग्रल मल्टीपल और एनी इंटेजर इनटू एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, और एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में हम लोग देखेंगे, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में हम लोग देखेंगे टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। ठीक है, और लास्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोग देखने वाले हैं कि टोटल नेट चार्ज of a system, of an isolated system is always conserved। ठीक है, तो हम लोग यहां पे वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी एटम किसी से बना हुआ रहता है, कि कोई भी एटम हमारा बना हुआ रहता है, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन को हम लोग प्रोटॉन का चार्ज इंडिकेट करते हैं प्लस ई, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इंडिकेट करते हैं माइनस ई, और इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। यहां पे ई क्या है, ई हमारे पास है एलिमेंट्री चार्ज। ई क्या हो गया, ई इज द एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है, वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस एलिमेंट्री चार्ज, तो प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, माइनस ई, मतलब माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इस पे 0 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं और देखते हैं कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या। ठीक है, हम लोगों ने एलिमेंट्री चार्ज देखा, देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो अब जरा हम लोग बात करते हैं कि कोई भी एटम, मान लेते हैं सपोज दैट कि ये एक एटम है, ठीक है, इसके पास 5 प्रोटॉन, मान लेते हैं इसके पास 5 प्रोटॉन है, तो 5 प्रोटॉन को लिखे कैसे, 5e। ठीक है, और कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, 5 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग लिखेंगे -5e। ठीक है, अब सपोज दैट कि +5e। ठीक है, अब सपोज दैट कि अगर कोई बोलता है कि इस एटम पे +4e चार्ज क्रिएट करना है, +4e चार्ज क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल देंगे, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, तो यहां पे कितना बचेगा, +5e -4e, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने निकाल दिया है। क्या बचेगा इसमें, +e। ठीक है, अब अगर इसमें बोलता है कोई कि -2 चार्ज क्रिएट करना है, सपोज दैट कि अगर यहां पे बोला गया -2e, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे किसी दूसरे एटम से ट्रांसफर करना पड़ेगा, -2e, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन पे होता है -e,
2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो -2 इसके पास आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा इसके पास, ठीक है, +5e प्रोटॉन, तो इसके पास इतना ही रहेगा, ठीक है। और ये अगर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -7e, टोटल चार्ज हो गया -2e, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किसी भी चार्ज डेवलप करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा और या फिर तो गेन करना पड़ेगा। अब अगर इसी कंडीशन में कोई हम लोगों से ये पूछे कि इसमें चार्ज क्रिएट करना है -1.5e, इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। अब अगर कोई बोलता है कि -1.5e, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग इसमें ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, -e ट्रांसफर करेंगे या -2e ट्रांसफर करेंगे या -3e ट्रांसफर करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें गेन करवाएंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो इस तरह का चार्ज किसी भी एटम में क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना चार्ज डेवलप करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को पॉइंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जैसे 1.5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन, विच इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन को हम लोग तोड़ करके ट्रांसफर किसी में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि किसी भी एटम पे अगर कोई चार्ज हम लोग डेवलप करते हैं तो वो हमेशा इस फॉर्म में रहेगा, जैसे E, 2e, 3e, 4e, इस तरह से, या फिर तो -2e, -e, या तो 0, -e, -2e, -3e, इस तरह से, ठीक है। कभी भी ये चार्ज 1.5e, ठीक है, 2.3e, इस तरह से कभी नहीं रहेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज डेवलप्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप चार्ज डेवलप करते हैं तो वो हमेशा एलिमेंट्री चार्ज का, मतलब एलिमेंट्री चार्ज E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। तो हम लोग ये इसको बोल सकते हैं व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। We can define charge developed on an object is integral multiple of elementary charge, integral multiple of एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है, जिसको हम लोग E से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, तो किसी भी चार्ज पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज डेवलप होता है, चार्ज को इंडिकेट करते हैं E से, ठीक है, इक्वल टू N इंटू E, जहां पे N क्या हो गया, N हो गया -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब कोई भी इंटीजर, ठीक है। ये ना तो फ्रैक्शन में रहेगा, ना पॉइंट में रहेगा, ना रूट में रहेगा, ठीक है। और E क्या हो गया, E हो गया हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज। इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है E का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अभी हम लोगों ने देखा था। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप चार्ज डेवलप करते हैं तो वो हमेशा N इंटू E, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। हाँ, कभी कभी ये होता है कि व्हेन वी डिस्कस चार्ज ऑन ए लार्ज स्केल, अगर किसी हम लोग चार्ज किसी लार्जर स्केल पे डिस्क्राइब करते हैं, तब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये प्रॉपर्टीज नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? तो इसीलिए कि जब आप बड़े पैमाने पर, ठीक है, चार्ज को डील करते हैं तो उस समय चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ये बड़े पैमाने पर अगर हम लोग डील करते हैं, तो बड़े स्केल पर जब हम लोग डील करते हैं तो इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इतने छोटे से चार्ज को उस बड़े लेवल पे हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। व्हाट इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज? सेकेंड हमारे पास रूल था, सेकेंड प्रॉपर्टीज था एडिटिविटी।
ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज को समझने के लिए सपोज दैट कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इनिशियली शुरू में इसके पास चार्ज कितना है, शुरू में इसके पास चार्ज है 0, शुरू में इसके पास चार्ज है 0, ठीक है। अब अगर इसके पास हम लोगों ने +5 चार्ज दे दिया तो अब चार्ज कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा चार्ज, मान लेते इसके पास चार्ज दिया गया तो चार्ज कितना हो जाएगा +5, ठीक है। अब अगर फिर से आप लोगों ने इसके पास -7 चार्ज दे दिया तो पहले इसके पास अभी कितना था +5, फिर -7 आ गया तो कितना हो गया, -7 और +5 एक दूसरे को कैंसिल करेगा, कितना बचेगा -2 बचेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि फिर से अगर हम लोग यहाँ पे +3 चार्ज दे देते हैं तो कितना बचेगा इसके पास, पहले से कितना था -3 आया था, ठीक है। अब आ गया इसके पास +3 तो कितना हो जाएगा -2 और +3 कितना हो गया +1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं कि इस चार्ज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं +5 -7 +3, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम का ये जो नेचर होता है कि हम लोग उसके टोटल चार्ज को जब कैलकुलेट करते हैं, जब नेट चार्ज जब हम लोग निकालते हैं तो उसके इंडिविजुअल चार्ज को जोड़ देते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एग्जांपल के लिए अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा, अगर सपोज दैट कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, मान लेते हैं कि इधर से Q1 चार्ज गया, ठीक है, इधर से Q2 चार्ज गया, इधर से Q3 चार्ज गया, तो अगर कोई पूछता है कि इस पे टोटल चार्ज कितना है, अगर कोई पूछता है कि इस ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस चार्ज को जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हम लोग ये भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज देखने वाली बात है कि सिंपली हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम, ठीक है। और एल्जेब्रिक सम हम लोग स्केलर क्वांटिटी में यूज करते हैं, तो चार्ज एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं व्हाट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो हम लोग ये बोल सकते हैं टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम, total charge of a system is equal to algebraic sum of indivisible charge present on, ठीक है। तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपली, ठीक है, उस पे टोटल जितने चार्ज प्रेजेंट हैं उन सभी को ऐड कर देते हैं, एल्जेब्रिक ऐड कर देते हैं, एल्जेब्रिक सम क्रिएट कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि प्लस वाले को प्लस में रहने देते हैं, माइनस वाले को माइनस में और ऐड अप कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आप अगर चार्ज निकालते हैं, टोटल चार्ज, तो उसमें जितने छोटे छोटे चार्ज प्रेजेंट हैं उन सभी को ऐड करके हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए हम लोगों को सबसे पहले कंसीडर करना पड़ता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, सपोज दैट कि हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें एक चार्ज यहां पे है और एक चार्ज यहां पे है, इसके पास है +5 और इसके पास है +7, ठीक है। ये आइसोलेटेड हम लोग इसको तब बोलेंगे जब बाहर से किसी भी चार्ज का कोई भी इफेक्ट या कोई भी लेना देना इससे नहीं हो, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल देंगे आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो कंजर्वेशन का मतलब ये हो गया कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है
हमेशा कंजर्व होता है। एग्जांपल के लिए कि अभी इसके पास कितने चार्ज हैं, +12, ठीक है। सपोज दैट कि अगर इसके पास यहां से मान लेते हैं कि कुछ चार्ज मान लेते हैं कि +2 इसके पास चला गया, तो यहां पे क्या बचेगा 3, और यहां पे क्या आ जाएगा 9, +9, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी अगर देखा जाए तो टोटल चार्ज कितने होंगे 12। क्यों? क्योंकि ना तो इसके पास बाहर से कोई चार्ज एक्स्ट्रा आ रहा है और ना ही यहां से चार्ज कोई निकल करके जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जब चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है, जैसे हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रीफाई करने के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, जैसे रबिंग, इंडक्शन, कंडक्शन, ये सारी चीज। तो इन सारे कंडीशन में जब चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है तो हमेशा चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है। मतलब सम ऑफ द चार्ज और नेट चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी तरह से अगर देखा जाए हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन का, ठीक है। तो कंजर्वेशन में हम लोग बात कर सकते हैं नेट चार्ज ऑफ इन isolated system is always conserved, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, एक और भी इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। सपोज दैट कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, अभी क्या है, ये न्यूट्रल है क्योंकि इसके पास इक्वल इलेक्ट्रॉन इक्वल न्यूट्रॉन है, इक्वल इलेक्ट्रॉन इक्वल प्रोटॉन है, इसके पास भी इक्वल इलेक्ट्रॉन और इक्वल प्रोटॉन है, ठीक है। अगर इन दोनों को फ्रिक्शन किया जाए, सपोज दैट कि अगर यहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकल करके, सपोज दैट कि यहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकल करके, माइनस में इंडिकेट करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां चला गया, तो यहां पे कितने बचेंगे, यहां पे कितने चार्ज क्रिएट होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो ये बनेगा +E, ठीक है। कितना, तो ये बनेगा +5E, ठीक है। और ये क्या होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो ये बनेगा -5E, ठीक है। इस कंडीशन पे अगर हम लोग दोनों के चार्ज को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे डेवलप होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे डेवलप होगा। इसका मतलब कि नेट चार्ज हमेशा कंजर्व होता है किसी भी सिस्टम का, ठीक है। अगर मान लेते हैं, ऐसा कर देते हैं कि अगर हम लोग यहां बाहर से कोई चार्ज अगर दे दिए, मान लेते हैं बाहर से यहां पे चार्ज दे दिए हम लोग -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां से कितने इलेक्ट्रॉन आए थे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में यहां पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए -7E चार्ज यहां पे डेवलप होगा, और यहां पे कितने चार्ज है +5। इस समय क्या है कि इस समय ये आइसोलेटेड नहीं रहा, क्यों, बाहर से इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है कि बाहर से कोई भी कांटेक्ट इसके पास नहीं हो, ठीक है। तो अगर किसी सिस्टम में बाहर से कोई कनेक्शन नहीं हो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, और इस तरह के आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे हमारे पास, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। एट लास्ट हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन मास एंड चार्ज, ठीक है। चार्ज और मास में कुछ रिलेशन हम लोग देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। चार्ज और मास चार्ज रिलेशन, मास चार्ज रिलेशन, इसमें क्या है, ठीक है। सपोज दैट कि हमारे पास कोई भी न्यूट्रल एटम है, ठीक है। अब इसके पास मान लेते हैं कि -5 इलेक्ट्रॉन, -5 चार्ज डेवलप करना है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, तो -5 इलेक्ट्रॉन को -5 को निकाल दिए, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि इलेक्ट्रॉन बिना मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास भी मास होता है, ठीक है। और अगर
इसी एटम को मान लेते हैं हम लोगों को -5 चार्ज क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कहीं दूसरे एटम से इसके पास -5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, इसका मास इंक्रीज करेगा और इस कंडीशन में यहां पे इसका मास डिक्रीज करेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज करवाना होता है तो उसका मास डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, ठीक है। और जब किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिव चार्ज करते हैं तो उसका मास इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एड अप होता है। तो चार्ज मास रिलेशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी न्यूट्रल एटम, ठीक है, को अगर हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है, अगर उसका चार्ज नेगेटिव होता है, चार्ज अगर कम होता है, नेगेटिव का मतलब चार्ज अगर कम होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये मास इंक्रीज करेगा, मास इंक्रीज, ठीक है। और अगर यही एटम को हम लोग अगर पॉजिटिव चार्ज करते हैं, ठीक है, तो मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मास डिक्रीजेस, ठीक है। दिस इज द मास चार्ज रिलेशन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी न्यूट्रल एटम को अगर आप नेगेटिव चार्ज करते हैं तो मास इंक्रीज करेगा, और अगर किसी न्यूट्रल एटम को आप पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो मास डिक्रीज करेगा, ठीक है।